हटाओ को लेकर जो आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि क्यों लग रहा है घोटाला या क्यों इनको हटाना? आप ये देखिए, आप न्यूज़ से संबंध रखते हैं, आप देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ। आपने चंडीगढ़ में दिन दहाड़े डकैती डाली गई संविधान पे, डकैती डाली गई देश के कानून पे, डकैती डाली गई देश की संसद पे, डकैती डाली गई देश की सुप्रीम कोर्ट पर। अब ये बताइए कानून खत्म नहीं हो रहा? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम से नहीं जीते? ये ईवीएम से जीत कर आए हैं, और बैलेट पेपर ना होता तो पता चल जाता कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जीता। नहीं, लेकिन इसको लेकर आवाज तो लगातार उठा रहे हैं, सरकार पर फर्क तो पड़ नहीं रहा। अगर उधर से कोई बयान आए तभी तो समझ में आए ना। देखो बयान आएगा, अभी हम सब लोग इकट्ठा होकर उसकी तरफ बढ़ेंगे, जंतर मंतर की तरफ बढ़ेंगे, अपना आक्रोश दिखाएंगे और इन्हें झुकना पड़ेगा। लेकिन धारा 144 लगा, आप कैसे जवाब? धारा 144 तो लगती आई है आपसे पहले, हम भगत सिंह का खून है, हम कहीं रुकने वाले नहीं है। हम ना इनसे डरते हैं ना दबते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जेल पे भेजने की जगह कल की जगह आज भेज दें। मोदी हम राहुल गांधी के सिपाही, सबसे बड़ी ताकत, आपको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगता। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी डरता है क्या? राहुल गांधी को ईडी के समन भेजे इन्होंने और डराया धमका। राहुल गांधी डरते हैं क्या? देश का एक ही नेता है राहुल गांधी के सच्चे सिपाही है अंकित प्रधान। बिल्कुल नहीं डरते, कोई गलत चीज काम करने से डरते हैं हम? तो मतलब ये माना जाए कि बीजेपी या मोदी सरकार जीत रही सिर्फ ईवीएम की वजह से? हाँ, ईवीएम की वजह से जीत रही। आप देखिए कानून कल हुआ जो वहाँ कानून, आप ये देखिए उसमें किसान मरा, किसानों को न्यूज आई है क्या? इसलिए वो न्यूज हमारी वहाँ तक नहीं पहुँच रही। बाकी नरेंद्र मोदी को पता है कि राहुल गांधी और अंकित प्रधान कर क्या रहे हैं। नहीं, मैं किसानों पे तो आता हूँ, खुलकर बात करूंगा और आप लोग उठाते भी रहे, लेकिन सवाल ये बीजेपी कर रही है ईवीएम घोटाले का, क्या आपके पास कोई सबूत है? चलिए चंडीगढ़ का एक मामला है, वो तो बैलेट पेपर है, लेकिन ईवीएम का क्या सबूत? देखो, अगर यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ईवीएम में चोरी पकड़ी नहीं जाती ना। अच्छा, आप चोर जो है चोरी कर लेता है, पकड़ा नहीं जाता। अभी देखिए ना, अब अगर बैलेट पेपर ना होता वहाँ तो पकड़ा जाता। ये चोरी नहीं पकड़ी गई हमारी वहाँ। ये चोरी कर कौन रहा है? क्या चुनाव आयोग करवा रहा है या मोदी सरकार करवा, कर कौन रहा है? देखो, चुनाव आयोग पे भी आज उंगली उठा सकते हैं, समझ रहे हो? ये नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट देश को अपने हाथ में लिए हुए हैं, और जिसे जो कहते हैं वो आदमी करता है। कोई अधिकारी, कोई इनका नेता, बीजेपी आरएसएस का नेता, कोई आउट नहीं जा सकता नरेंद्र मोदी जी के। आज देखिए देश में इतने बेड खत्म हो रहे हैं और देश में लोग मर रहे हैं, जवान मर के, कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलते। बस वो बोलते हैं जो पढ़कर आते हैं, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, बाकी ये कुछ नहीं बोलते। ठीक है, चलिए सर, अब इस सवाल पे आते हैं। वो बहुत बड़ा सवाल है, कल जो किसानों के साथ हुआ बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पे, क्या लग रहा है कि इतना जुल्म क्यों हो रहा है? देखो, ये हिटलर शाही है। नरेंद्र मोदी हिटलर से कम है क्या? ये हिटलर शाही है। देश का कानून खत्म कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। आज आप आवाज नहीं उठा सकते क्या? बाबा साहब के संविधान ने यही कहा है, बाबा साहब ने ये कहा था कि सब खुलकर ये बोल सके, जी सके। ये बाबा साहब का संविधान देखिए। अगर नरेंद्र मोदी जी, मैं देश की हर युवाओं को बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए तो याद रख लेना कि आप लोग आवाज भी नहीं उठा पाओगे, सबको भर भर कर जेल में डाल देंगे ये लोग। नरेंद्र मोदी इस तरह के हिटलर है, जैसे हिटलर पहले रोता था ना, इस तरीके से नरेंद्र मोदी आज रोते हैं हिटलर के सामने। ये कह रहा है कि किसानों के दिल में, गरीबों के दिल में, युवाओं के दिल में मोदी जी बस रहे हैं। कहाँ बस रहे हैं मोदी ने? अगर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दे नरेंद्र मोदी का कुत्ता भी नहीं जीत पाएगा देश में। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। तो फिर किसान आप क्यों नहीं पा रहे? दिल्ली तो नहीं आ पाए कल भी? दिल्ली आ पाएंगे अब, इसलिए क्योंकि चुनाव है, कांग्रेस का भी पूरा समर्थन है। और किसान जैसे पहले आए थे ना बैरिकेडिंग तोड़कर, इनकी पुलिस धरी की धरी रह गई थी। ऐसी अब की बार होगा, चाहे कितनी किले बिछा लें किसानों की राहों में, या ये कितने बम लगा लें, आंसू गैस के गोले छोड़ लें, किसानों को कोई नहीं रोक सकता। हम देश के अन्नदाताओं के साथ हैं। मोदी सरकार, मोदी के मंत्री, मिनिस्टर, बीजेपी कह रहे हैं कि भाई असली किसानी नहीं, ये तो नकली किसान है। देखो, मोदी के मिनिस्टर हुए या मोदी के कोई और टीम का हुए, ये कोई आदमी थोड़ी है। ये तो चापलूस लोग हैं जो अपनी रोटी चला रहे हैं, जिन्हें कोई राज्यसभा में बैठे हैं, कोई एमपी बना बैठे हैं, इनकी कोई औकात थोड़ी है। ये बता दीजिए नरेंद्र मोदी के एमपी की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। क्या औकात है? इसकी औकात नहीं नरेंद्र मोदी के मंत्री की, संतरी की। किसी चलती तो लास्ट में नरेंद्र मोदी जी की है। क्या लगता है किसानों को आने दिया जाएगा? किसान को आने नहीं दिया जाएगा, अपने दम पाएंगे। पहले भी अपने दम पाया था, अब की दम पाएंगे। क्या कर लेंगे? कल देखिए बहुत लोग किसान, नहीं, यही तो कह रहा हूँ, आप पूछने वाले नहीं है, पूछने वाले नहीं है। आतंकवादी देखा मीनाक्षी लेकिन ये लोग तो खालिस्तानी है। देखो, खालिस्तानी पाकिस्तानी पहले से बताता है, क्योंकि इनके बाप खालिस्तानी, इनके परिवार के लोग खालिस्तानी हुए। कल एक आईपीएस अधिकारी को ये खालिस्तानी बता रहे हैं, ये गलत नहीं है। देश का पढ़ा लिखा अधिकारी को ये खालिस्तानी बता रहे हैं। अरे वो कौम ऐसी है देश की जिसने देश के लिए जान न्यौछावर करी, आजादी से लेकर अब तक। आप देख लीजिए, जब हिंदू मर रहे थे ना,
तो ये सिख कौम ही सड़कों पर थी सिलेंडर लेकर, गैस के सिलेंडर लेकर, खाना लेकर। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, उन्हें खालिस्तानी बता रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को और इनके मंत्रियों को। लेकिन एक सवाल जो मैं लेना चाह रहा हूँ कि आखिर ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम देश विश्वगुरु बना रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मोदी सरकार को हटाना क्यों चाहिए? देखो विश्वगुरु बना तो रहे हैं, एक बेटी को ये राजस्थान में पानी पीने पर मार देते हैं, तो और कोई दलित समाज का लड़का मूंछ रख लेता है, उसको मार देते हैं। कोई क्या बोलते हैं लखीमपुर कांड हो रहा है, हाथरस कांड हो रहा है, किसानों के ऊपर ये गाड़ियां चलाने, ये विश्वगुरु ही तो है। और क्या है, विश्वगुरु बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।